याद है वो दिन जब एक डर सा मन में था, नई जगह नए लोगों से मिलने का जब वो दौर था। स्कूल के शुरुआती दिनों में कितने आंसू और नखड़ों के बाद हमारा कदम उस यादों के घर में पहुंचा था। वक्त के साथ सब बदलता चला गया। पहले जो हम मना कर दिया करते थे, मम्मी आज स्कूल नहीं जाना है, अब एक दिन की छुट्टी से घर पे बोरिंग सा लगता था, क्योंकि अब स्कूल जाने का मज़ा ही कुछ और था। सुबह जाग के तैयार हो जाना, भागते भागते बस स्टॉप जाना, कोई और दूसरा ना बैठ जाए उससे पहले ही विंडो सीट पे अपनी हक जमाना। याद है वो स्कूल असेंबली में ना जाने का बहाना, वॉशरूम में छिपने का वो ठिकाना, पकड़े जाने पे अलग से लाइन में देर तक ग्राउंड में खड़े रहना, हर रोज मॉर्निंग में टीचर को गुड मॉर्निंग टीचर गा के सुनाना। याद है वो दिन जब एक लंच पे कितनों के हाथ हुआ करते थे, क्लास के बीच बातों बातों में पूरी टिफिन लंच से पहले ही साफ हो जाया करते थे। पढ़ाई में ध्यान ना देके बस इधर उधर की बात किया करते थे। वो बैक बेंचर्स का टैग लगा के क्लास में ही बैठे बैठे कितनी सारी गेम्स खेला करते थे, कभी पेन फाइट तो कभी बुक क्रिकेट, और चिड़िया उड़ाने के साथ चौक के छोटे टुकड़े एक दूसरे पे फेंका करते थे। क्लास बंक के भी दिन तो वो याद ही होंगे। शुरुआत में बस पकड़े न जाए इस बात का डर लगा रहता था, पर धीरे धीरे ये भी एक रूटीन सा हो गया था। याद है वो बर्थडे का दिन कितना स्पेशल हुआ करता था। सबसे अलग ड्रेस पहनने की आज़ादी उसी दिन मिलती थी। खास दोस्तों को एक टॉफ़ी की जगह 2 टॉफ़ी देना, बर्थडे विशेस के साथ बर्थडे बॉम्ब का मिलना। याद है वो होमवर्क ना करके आने पे कॉपीज भूल जाने के एक्सक्यूज देना, वो वॉशरूम में सबका साथ जाना, देर तक वहीं रुक जाना, छोटी सी बात पे स्कूल के बाहर मिल लियो क्या है कि अपनी ताकत दिखाना। याद है वो स्कूल वाला पहला प्यार, कभी सीनियर कभी जूनियर, तो कभी टीचर को ही अपनी क्रश बनाना, वो तेरी भाभी है ये कह के अपने दोस्तों को अपनी पसंद से रूबरू कराना, स्टाफ रूम में जाने के नाम से डर जाना, बैठे बैठे टीचर्स को कितने नए नाम दिया करते थे ना, दिवाली आने से पहले ही कैसे वॉशरूम में बम फोड़ा करते थे। याद है हफ्ते के वो दिन जिस दिन पीटी लाइब्रेरी या कंप्यूटर लैब की क्लास हुआ करते थे, बस पीटी पीरियड के दिन बारिश ना हो इसके लिए सब मन ही मन प्रे किया करते थे। स्पोर्ट्स के बाद बड़े आराम से आके क्लास में सो लिया करते थे। लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब तो अपना बेस्ट अड्डा हुआ करता था। लाइब्रेरी में बुक्स तो कितने थे, पर पढ़ने वहाँ कौन जाता था। कंप्यूटर लैब का तो सारा टाइम बस गॉसिप में ही निकल जाता था। MS पॉइंट MS वर्ड छोड़ के किसी एक कंप्यूटर में छुपके से गेम डाल के वहीं आसपास बैठ के गेम खेलने का मज़ा ही अलग हुआ करता था। याद है वो एग्जाम्स के पहले अपने आगे पीछे वाले से सेटिंग करना, भाई तू ये पढ़ लियो मैं ये पढ़ लूँगा। इसी के सहारे एग्ज़ाम हॉल में जाते थे। जब कुछ जुगाड़ ना मिले तो अपनी बनाई हुई चीट के पर्चे से ही पास हो जाया करते थे। एनुअल फंक्शन के टाइम पे बड़ा रिलैक्स मिलता था, सब बिजी होते थे उसकी तैयारियों में, तो क्लास बड़ा नॉर्मल होता था। याद है वो कैंटीन की भीड़ जहाँ समोसे और छोले खाने बस जाते थे, बिना मतलब के चक्कर लगाते थे स्कूल के गलियारों में। रिसेस टाइम का ये मोमेंट भी बड़ा यादगार होता था। इतनी सारी यादों की जगह में छुट्टी के बाद बस की भी अपनी कुछ यादें थी, जहाँ खड़ूस टीचर भी नॉर्मल बन जाते थे और हम शोर मचाते पूरी रास्ते घर को लौटते थे। देखते देखते सालों बीत गए, अब धीरे धीरे मस्तियों पे ब्रेक लगने लग गया। बोर्ड एग्जाम्स के साथ अब फेयरवेल ने हमें बताया कि यादों का एक दौर खत्म हो रहा है, स्कूल लाइफ अब लौट कर नहीं आने वाला। उस फेयरवेल के दिन सब कितना बन-ठन कर आए थे, किसी ने नए हेयर कट्स तो किसी ने बालों में भर भर के जेल लगाए थे। लड़कियों ने भी वो पहला क्रश याद दिला दिया, कितनों ने आखिरी बार फिर से प्यार जगा दिया था। मिलते रहेंगे भूल मत जाना, ऐसी बातें सबने की। आंखों में आंसू लेके एक आखिरी तस्वीर सबने एक साथ ली थी। अब कब मिलेंगे ये सोच के सबकी आंखें नम थी। सबने गुड बाय किया एक दूसरे को, बस वहीं तक अपनी स्कूल लाइफ के सफर थी। आज भी सारी यादें वो वैसी ही हैं, मानो जैसे वो सारी बातें कल की है। आज भी सारी यादें वो वैसी ही हैं, मानो जैसे सारी बातें वो कल की हैं।